रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों, आज के दौर में नींद ना आना या फिर नींद कम आना बहुत ही आम बात हो गई है, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स में, और कुछ हमारे बूढ़े लोगों में भी ये, स्पेशली जो लोग 60 प्लस हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। पर ज्यादातर ये हमारे यंगस्टर्स में देखी जा रही है कि नींद जो है उनकी कभी भी पूरी नहीं हो पाती, नींद कभी भी, हमेशा नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होते जा रही है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि नींद ना आना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव इन। दोस्तों, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना या फिर नींद कम आना, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। हिंदी में नींद कम आना कह सकते हैं या नींद ना आना कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसोम्निया। दोस्तों, इंसोम्निया या फिर नींद ना आना जो है आजकल बहुत ही तेजी से फैल रहा है और स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स में यह बहुत ही ज्यादा फैलते जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बनते जा रहा है। और ओल्ड एज में भी ये होता है इंसोम्निया, बट बहुत ही कम लोगों को होता है, क्योंकि प्रॉपर नींद जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। हर किसी के लिए नींद ना आना अलग अलग कारण का विषय हो सकता है, अलग अलग कारण की वजह से हो सकता है। किसी को टेंशन की वजह से नहीं आता, किसी को प्रेशर की वजह से नहीं आता। अलग अलग प्रेशर जो भी होता है, कभी ऑफिशियल प्रेशर, कभी कोई और प्रेशर, अलग अलग चीजें हैं। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो गए उसके कारण नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंसोम्निया के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि नींद ना आने किन किन टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहले आता है ट्रांजिएंट इंसोम्निया, यानी कि जब आपको एक हफ्ते के आसपास या फिर एक दिन से लेकर के एक हफ्ते तक अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसको हम ट्रांजिएंट इंसोम्निया के अंदर रखते हैं। वही अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, एक महीने तक अगर वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसको एक्यूट के अंदर रखते हैं। एक्यूट इंसोम्निया के अंदर जो होता है कि उसमें एक महीने तक आपको नींद नहीं आ सकती। उसके बाद फिर आता है क्रॉनिक इंसोम्निया, जो कि सबसे खतरनाक होता है कि महीने के बाद भी, मतलब महीने बीत जाए फिर भी आपको नींद ना आए, एक महीने से ज्यादा हो गया फिर भी आपको नींद ना आए, तो वो क्रॉनिक इंसोम्निया में उसको रखते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सबसे पहले ये जानते हैं इंसोम्निया के ये तीनों टाइप्स हो गए। उसके बाद आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स है हमारी बॉडी पे। जब ये हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं। तो पहले आता है अपना ब्रेन। ब्रेन में एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, उसमें सबसे पहला हमारा आता है लोअर परफॉर्मेंस। सबसे पहला लोअर परफॉर्मेंस आता है, हमारे ब्रेन का जो परफॉर्मेंस है, जो काम करने की तीव्रता है वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, हाइपरटेंशन होने लगता है। हाइपरटेंशन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंजाइटी के चांसेस, मतलब कि डर लगने लग जाना, घबराहट होना, वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के साथ साथ जो है रिएक्शन टाइम जो होता है, ब्रेन के क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो होता है, रिएक्शन टाइम होता है, वो स्लो हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसके बाद फिर अगला आता है हमारा हार्ट। हार्ट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है कि हार्ट डिजीज हो सकती है। अलग अलग हार्ट डिजीज जो होती है वो हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, मतलब कि हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, डैमेज भी हो सकता है हार्ट में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें डायबिटीज भी हो सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि ये मोटापे के लिए भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है इंसोम्निया। नींद कम आना मोटापे को भी दावत दे सकता है। और उसी के साथ साथ अच्छी नींद ना आने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो भी कमजोर होने लग जाता है। रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लग जाती है। आगे ये जानते हैं कि इसके होने के क्या क्या सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या क्या है कि ये हो गया है आपको। तो सबसे पहला कि आपको थकान ज्यादा रहना, उसके साथ साथ किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज में ध्यान लगाने में दिक्कत आ रही है, ज्यादा जल्दी कोई भी चीजें आप भूल जा रहे हो तो भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगला है दिन में नींद आना, और उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी, मतलब इरिटेशन होना बहुत ज्यादा। ये थे इसके कुछ लक्षण। इसके बाद आइए जानते हैं इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके होने के क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रांजिएंट इंसोम्निया। ट्रांजिएंट इंसोम्निया जो कि एक हफ्ते तक रहता है, तो इसमें छोटी छोटी इश्यूज, जैसे कि आप कहीं प्लेस बदली आपके सोने की तो नींद नहीं आ सकती है, कोई कभी दवाई ले लिया तो नींद नहीं आ सकती है, कोई छोटी मोटी टेंशन हुई तो हो सकता है ये। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से होता है। उसके बाद फिर अगला आता है अपना एक्यूट इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया में क्या होता है एग्जैक्टली कि कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस हुआ, मतलब कि कोई बड़ा स्ट्रेस हुआ आपको, तो आपको नींद नहीं आ सकती है। इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, अगर आप कहीं और गए और फिर काफी टाइम के लिए गए, जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आप फॉरेन में गए, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो आपको ये चीज हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद कोई छोटी छोटी बीमारियों से भी होता है कि आप कोई अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं, तो उससे भी नींद नहीं आती है कई बार। और जैसे कि आपको अगर बीपी है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है नींद आने में।
कोई एलर्जी हुई उससे भी नींद कम आती है, मतलब उसमें भी नींद में प्रॉब्लम होती है, बीपी की दवाइयां से ही होती है, और अस्थमा के पेशेंट्स को भी होती है ये प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ कोई अगर स्पेसिफिक आपको दवा चल रही, कोई मेडिकेशन चल रहा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है नींद की। उसके बाद फिर अपना आता है क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया में एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों कि ये लंबे टाइम के लिए होती है। उसी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि पेन होता है। अगर आप रात में सो रहे हैं तो डिस्कम्फर्ट के साथ साथ आपको पेन भी होगा, आपको नींद नहीं आएगी वो बात है, उसके साथ साथ आपको पेन भी होगा। उसके बाद फिर इसमें डिप्रेशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा नींद ना आना बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। तो डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाता है। उसके बाद आपको एंजाइटी आती है। एंजाइटी एक तरह से घबराहट होती है, अलग सी बहुत ही ज्यादा घबराहट होगी। उसके साथ साथ क्रॉनिक स्ट्रेस भी होगा आपको, मतलब कि ऐसा स्ट्रेस जो जल्दी आसानी से ना जाए, बहुत ही भयंकर वाला कह सकते हैं स्ट्रेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए जानते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस करें जिससे हम इंसोम्निया से बचे रह सकते हैं या फिर इसको हरा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट बना करके हम अच्छी नींद पा सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जब भी हम सोने जाएं एक टाइम बना ले। रात के वक्त अगर हमें जब सोने जाना है तो एक टाइम बना ले कि हमें इस वक्त सोना है। जैसे कि 11 बजे अगर सोना है तो 11 बजे हमें सो जाना चाहिए रात को। एक टाइम फिक्स टाइम बना ले कि जिस टाइम को हम सोए उसी टाइम पे डेली वो रूटीन फॉलो करें, और सुबह उठने का भी एक पर्टिकुलर रूटीन बना ले कि उसी वक्त उठें, और कोशिश करें कि दिन भर में ना सोएं। तो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम जब दिन भर जैसे नहीं सोते हैं तो रात में भी, मतलब शाम के वक्त भी कोशिश करें कि फोन वोन कम यूज करें। सोने से पहले फोन वोन कम यूज करें, और बेड पे जाने के बाद रीडिंग डिवाइसेस अलग अलग फोन लेकर के, कभी कोई पढ़ते रहता है, कोई किंडल लेके पढ़ते रहता है, ये सब चीजें ना यूज करें। और बेड पे जाने से पहले लाइट को ऑफ करके डायरेक्ट सो जाएं और कुछ ना करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करना। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है दोस्तों कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मतलब 3 से 4 घंटे का जो गैप होता है उस गैप में एक्सरसाइज कुछ नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें सोना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमें बेड टाइम से पहले कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें एक तरह से स्टिमुलेंट्स होते हैं और हमें सोने में काफी दिक्कत करेंगे, मतलब नींद नहीं आने देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कि रात का जो खाना होता है वो हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। सोने से पहले जो भी हम खाते हैं हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। डिनर एग्जैक्टली कहें तो वो हल्का लेना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि जो हमारा रूम हो, जो हमारा बेडरूम हो, वो एग्जैक्टली हमारे लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ना ज्यादा उसमें लाइट हो, ना ज्यादा डार्क हो, ना बहुत ही ज्यादा उसमें नॉइस आता हो। जो मैट्रेसेस हो वो कंफर्टेबल हो आपके सोने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों एक रूटीन बना लेना चाहिए हमें कि सोने से पहले एग्जैक्टली या तो फिर कुछ जैसे कि कुछ कर लेना चाहिए, रीडिंग कर लेना चाहिए, म्यूजिक सुन लेना चाहिए, कुछ भी एक टू डू लिस्ट बना ले कि ये करें हम सोने से पहले, या फिर डायरेक्ट बेड पे जाके सो जाएं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अगर आप सोने जाते हैं और फिर आप नहीं सो पाते, नींद नहीं आती, आपको प्रॉब्लम होती है नींद आने में, तो तुरंत उठें। जो भी चीजें से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको तुरंत लिखें या फिर जो भी आप कर सकते हैं तुरंत करें, और उसके बाद फिर सोने जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद फिर एक टू डू लिस्ट बनाएं। अगर आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगले दिन क्या करना है, ये सब को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी एक टू डू लिस्ट बना लेंगे कि आपको ये चीज करना है कल, फिर आप आराम से आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद फिर दोस्तों ट्राई करें कि बेड को, जिस पे आप सोते हैं उस बेड को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही यूज करें, और कभी बैठने के लिए ये सब काम के लिए ना यूज करें, तो आपको और बेहतर और अच्छे से नींद आएगी। दोस्तों अच्छी नींद हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर रेस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट करना चाहिए, पर हाँ मिनिमम 6 आवर्स की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर 60+ वाले एज की बात करें तो मिनिमम 8 आवर्स की नींद बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होती है। जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए कि नींद अगर प्रॉपर नहीं मिलती है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आप सभी ने देखा। तो दोस्तों जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, सरिया की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को अच्छे से खड़ा करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी अच्छे से खड़ा करने के लिए, अच्छी बिल्डिंग देने के लिए हमारी बॉडी को भी इन सारी चीजों की जरूरत होती है। उसमें नींद जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नींद अगर नहीं होगी तो प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाएगा, बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि
हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, और जहां हमारी शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगी वहां हम क्या लाइफ जिएंगे। दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्थ वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।